Hello, my dear students. Good morning. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. Students, we have already studied about tense in previous class, but I am here to explain you about tense once again because it is very important topic. Just because we have to start passive voice and narration, and if you want to have good knowledge about voice and narration, you must know about tenses. बच्चों हमने ऑलरेडी टेंस के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था, बट बिकॉज हमको पैसिव वॉइस और नरेशन स्टार्ट करना है, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन भी देखना है, सिंटैक्स भी स्टार्ट करना है हमको बोर्ड के लिए। सबसे पहला प्रोसेस है कि हमको टेंस अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आपको नोट्स भी बनवाया हुआ है, बट फिर से आज मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ और हर एक दिन मैं आपको वीडियो भेजता रहूँगा टेंस के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी इसको हम पहले ख़त्म कर लें, उसके बाद फिर वॉइस स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज जो हमारा पार्ट 1 है टॉपिक, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है बच्चों, आपको सबसे पहले बताऊं टेंस क्या होता है। तो आपने टेंस के बारे में आप सब जानते हैं, टेंस मतलब काल होता है, आप सबने पढ़ रखा है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यू ऑल नो वेरी वेल। बट अभी क्या है कि आपको नोट्स बनवा दिया है ऑलरेडी, आप उसमें से देखिए। आज हम केवल रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आपका पता है कि पहला प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। तो तीनों के ही 4 पार्ट बनते हैं। आपका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, तो 4 पार्ट बनते हैं। 4 पार्ट बन के आपका जो है उसमें सेंटेंसेस डिवाइड होते हैं, आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ओके, इस तरह से आपका टेंस चलता है। तो आपको हर एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए सेंटेंस के बारे में एंड टेंस के बारे में। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस वेरी इजिली। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों करना क्या है। देखिए अब यहाँ पे पहला जो पार्ट हमारा है, देखिए वो हमारा पहला तो टेंस होगा, वो होगा आपका प्रेजेंट का। और प्रेजेंट में जो पहला होगा वो इंडेफिनिट आता है। ठीक है, और ठीक है, तो देखिए बच्चों इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल। तो जब भी हम इंडेफिनिट को, अब इंडेफिनिट पुराना हो गया है, अब उसको हम सिंपल के नाम से जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, आपको नोट्स बनवाई थी। अभी आपको ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी करिएगा रूल्स के अकॉर्डिंग। अभी आपको जानना जरूरी है कि कैसे हम पहचानें और कैसे हम इजीली सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीखें। ठीक है बच्चों, फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट फॉर्मेशन, हाउ टू फॉर्म द सेंटेंसेस, एंड विदाउट नोइंग अबाउट टेंसेस यू कांट डू डैट। ओके, तो बिना सेंटेंसेस यानी बिना टेंस के नॉलेज के आप उसको नहीं कर पाओगे, इसलिए टेंस का नॉलेज मस्ट है, आप उसको इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें से पहला हमारा होता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट का पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए बच्चों हम देखते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले आप देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन विच हैपन्स इन द प्रेजेंट। ठीक है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस कह रहा है एक ऐसी घटना के बारे में बताता है, एक एक्शन के बारे में बताता है जो कि प्रेजेंट में होता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एक्शंस टू हैपन राइट नाउ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो घटना अभी हो रही हो। ठीक है, वो घटना अभी हो रही जरूरी नहीं है, वो होती है अक्सर, वो क्या होती है प्रेजेंट में होती है, लेकिन वो जस्ट अभी के अभी हो रही हो ये ज़रूरी नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या इंडिकेट करता है, अनचेंजिंग सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन को जो कि बदलते नहीं हैं। ठीक है, जनरल ट्रूथ या सच्चाई को, साइंटिफिक फैक्ट्स को, हैबिट्स को। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैबिट्स को एक्सप्लेन करता है ना। फिक्स्ड अरेंजमेंट एंड फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग इवेंट्स, या फिर ऐसे इवेंट्स को जो लगातार होते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हिंदी में मैं आपको दूं, मैं बोलूं कि मैं जो है रोज़ पढ़ने जाता हूँ। तब ये क्या है, ये देखिए मेरा क्या है, अकरिंग इवेंट्स है, फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स, ये रोज़ होता है मेरे साथ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो रोज़ होती हो, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ जो जनरल ट्रूथ हो, जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, ये क्या जनरल ट्रूथ है। या फिर ऐसा कोई बात जो आदत में शुमार हो, जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो ये क्या आदत है। तो ऐसी भी कोई चीज़ जो कि आपका प्रेजेंट में तो हो रहा हो, लेकिन वो या तो हैबिट हो, या फिर फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग इवेंट्स हो, या अरेंजमेंट हो, या फिर जनरल ट्रूथ हो, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट्स हो। ठीक है, तो ये जैसे कि हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब है जैसे कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये क्या एक तरीके का साइंटिफिक फैक्ट्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अनचेंजिंग सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो बदलती नहीं है। जैसे बच्चा अक्सर रोता है, तो ये क्या है, अनचेंजिंग सिचुएशन है, ये सिचुएशन चेंज नहीं होती है ना। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं। अब सबसे बड़ी बात है सिंपल प्रेजेंट टेंस आती हैं, आपको पहचानना कैसे है, हाउ टू आइडेंटिफाई देम। ठीक है, इसके लिए मैंने नोट्स बनवाया हुआ है, लेकिन चलिए मैं आपको आज से फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उसको ध्यान से पढ़ें। चलिए बच्चों देखिए, आपके लिए मैंने कुछ बना के रखा हुआ है कैसे क्या करना है, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों।
कि कैसे क्या करना है, ताकि आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तो ये, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जब भी हम टेंस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने स्टार्ट किया, तो हमारे पास एक टेंस स्टार्ट करने पे हमको 3 तरह के सेंटेंसेस अलग अलग जो है स्ट्रक्चर मिलता है। सबसे पहले आपका पॉजिटिव बनता है, दूसरा नेगेटिव बनता है और तीसरा आपका क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव बनता है। ठीक है, पॉजिटिव में प्लस का साइन से इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव माइनस का साइन से, और जब भी आपका इंट्रोगेटिव में होता है तो उसको हम क्वेश्चन मार्क लगा के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्ट्रक्चर नहीं लर्न करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको स्ट्रक्चर लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रक्चर लर्न हो। और स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए आपको क्या बताया था कि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हमेशा वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। कोई भी टेंस हो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो वो करता होता है, जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद फिर हम वर्ब लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? वर्ब लगाएंगे। याद रखिए बच्चों, मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4 फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? एनजी फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा सब, ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? तो मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सा आता है बच्चों। आपका ही, ठीक है, सी, इट, या फिर आपका अगर नाउन है तो नेम। ठीक है, तो नाउन में आपका ही, सी, इट आएगा, और नाउन में आपके नेम आएंगे। ठीक है, तो ये सारी क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। और अगर सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे? वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे। ये आप याद रखिएगा कि हम लोग वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, कब? जब पॉजिटिव की बात करेंगे। हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं अभी, है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, तो हम लोग क्या बताया आपको, जब पॉजिटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब, अगर सिंगुलर है तो उसमें एस या ई एस, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर है जो कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव में यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसा देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव के सेंटेंस के एग्जांपल देखिए आप। आई क्या है आपका? आई क्या है? सब्जेक्ट है। स्टार्ट, मैं शुरुआत करता हूँ। ये क्या हो रहा है? आई स्टार्ट, मैं शुरुआत करता हूँ। अब ये देखिए, ये तो हैबिट होगी, या फिर आपका अकरिंग इवेंट्स है। ठीक है, या फिर जनरल ट्रूथ है, कुछ भी है, मैं शुरुआत करता हूँ। ठीक है, आदत ही मान लीजिए। तो आप देखिए, तो हो गया रहा है बच्चों, आई स्टार्ट, मैं शुरुआत करता हूँ। अब देखिए ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मैंने बताया था वर्ब आता है, वर्ब आया है, और इसमें एस ए एस नहीं ऐड किया गया है क्योंकि आई जो है वो प्लुरल माना जाता है। ठीक है, ये सिंपल समझ में आया। इन द सेम वे यू स्टार्ट, अब देखिए यहाँ पर भी वही है। अब देखिए यहाँ पर ही क्या है? आपका सिंगुलर है, इसीलिए उसके साथ जब भी वर्ब ऐड किया गया तो उसमें एस जोड़ दिया गया। ये क्लियर हुआ आपको? ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो बच्चों। ओके, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चीज़ नहीं क्लियर होगी तो आपके दिमाग में बार बार जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इट है, ये भी सिंगुलर है, तो हमने क्या किया है? एस जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को करना है। चलिए अब आगे कुछ हम एग्जाम्पल्स के तौर पर और देखते हैं। देखिए पॉजिटिव में भी यहाँ पर आपको देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव का आपका स्ट्रक्चर बताया गया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म में आपको जो है उसमें एस या एस जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर देना है। ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम। ये देखिए पहला एग्जांपल है आपका, हिज वाइफ सेट्स द टेबल। अब देखिए हिज वाइफ है ना, हिज वाइफ। अब ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब आता है। अब देखिए वर्ब सिंगुलर था ना, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, ये सिंगुलर है ना, तो उसमें क्या किया? वर्ब में एस जोड़ दिया है। सेट्स द टेबल, बाकी आपका ऑब्जेक्ट। सेम वे में देखिए आप, आई लाइक फ्रूट्स, आई क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब क्या है? आपका जो है आई प्लुरल है इसलिए लाइक किया गया, लाइक्स नहीं किया गया ना, बाकी फ्रूट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है बच्चों, आप याद रखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है मैंने कि आपको किस तरह से करना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यहाँ पर आप लोग एक बार आप लोग डिफिनेशन ना अगर देखे हो देख लीजिए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन विच इज़ रेगुलर और नॉर्मल और ट्रू एंड यूजेस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? कोई ऐसी एक्शन के बारे में बात करता है जो रेगुलर, जो प्रतिदिन होता रहता हो, जो अक्सर होता रहता हो ठीक है, या फिर जो है आदत में शुमार हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं? सिंगुलर नंबर होता है जब ही, सी, इट या जो है आपका नाउन नेम, तो हम क्या करते हैं उसमें एस या ई एस ऐड कर देते हैं वर्ब में। ठीक है, तो ये चीज़ आपका याद रखिएगा। देखिए मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने ये बना के रखा हुआ है पॉजिटिव का। देखिए सब्जेक्ट
प्लस वर्ब, अगर वर्ब ठीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर उसमें सिंगुलर है तो एस एस ऐड करेंगे, सिंगुलर है तो है ना एस एस ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको एग्जांपल के साथ और स्ट्रक्चर के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए है ना। देखिए ये है आपका, ये है ठीक है, और आपका ठीक है, ये सारे आपके पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स हैं ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया पॉजिटिव। चलिए अब निगेटिव की बात करते हैं। देखिए निगेटिव क्या होता है, जिसमें नॉट ठीक है नहीं वाली बात आती है। और जब निगेटिव की बात आएगी तो आपको दो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। अब डू और डज आपको पढ़ाया है मैंने, याद आ रहा होगा आपको ठीक है। डू और डज आपको रिवाइज करना है बस, कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो गई है ठीक है। डू और डज आपको पता है डू कहाँ ऐड करते हैं, आपको पता है ना, आपको डू ऐड करना है प्लूरल के साथ, कहाँ पर प्लूरल के साथ ठीक है। और डज कहाँ यूज करना है, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे ठीक है, तो आप वर्ब जो आएगी उसमें एस ई एस नहीं ऐड करेंगे। क्यों, जब भी आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाते हैं, पॉजिटिव में तो आप एस ई एस ऐड करते हैं क्योंकि सिंगुलर के साथ, लेकिन जब भी आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आते हैं तो आपको डू या डज के साथ जो वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, उसमें एस या एस नहीं ऐड करनी है, क्योंकि आपने डज में ऑलरेडी ऐड कर दिया है ई एस है ना, इसीलिए आपको मेन वर्ब में आप नहीं ऐड करना है। ये देखिए आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ भी दिया गया और मैं भी लिखा हुआ हूँ। देखिए सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजेंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है। देखिए इन द सेम वे मैंने आपको यहाँ पर नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ। देखिए सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर डू या डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसमें एस ई एस अब नहीं लगा हुआ है, पॉजिटिव में रहता है बस, क्योंकि हमने नेगेटिव में ऑलरेडी डज में लगा दिया है, इसलिए अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और सिंपल ऑब्जेक्ट रखेंगे ठीक है बच्चों। ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत ईजिली से आपको स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न होना चाहिए ठीक है। और आप लोग कम से कम डेली के डेली बच्चों ठीक है, आज मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ तो आपका ये कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन है कि आप रोज़ कम से कम 100 सेंटेंसेस को सॉल्व करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके ऊपर है बच्चों कि आप कितने अच्छे से आप मार्क्स लेना चाहते हो। मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, बट आपका ये डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर तरीके से उसको कोशिश करते हैं ठीक है, क्योंकि आपको अभी आगे चलना है। और ये बिना टेंस के आपको ना तो पैसिव वॉइस समझ में आएगा, ना तो नरेशन, ना ट्रांसफॉर्मेशन, ना कोई भी टॉपिक आपको बिना इसके ठीक है समझ में नहीं आने वाला है। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का चलिए कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, देखिए ये पॉजिटिव को ट्रांसफॉर्म किया गया नेगेटिव में। देखिए आई स्टार्ट ठीक है, पॉजिटिव में था, फिर आई डू नॉट, आई क्या है प्लूरल इसलिए डू लगा हुआ है ना, डू नॉट स्टार्ट ठीक है, सिंपल तरीके से। अब देखिए यू भी आपका प्लूरल है तो यू डू नॉट स्टार्ट। ही क्या है आपका सिंगुलर है तो ही डज नॉट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट के साथ एस नहीं लगाया हमने, यहाँ पे लगाया था स्टार्ट्स किया था, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमने डज में ऑलरेडी एस ई एस लगा दिया है। वही आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी पॉजिटिव में होंगे तो आपको सिंगुलर के साथ एस ई एस लगाना है, लेकिन जब भी आप नेगेटिव में होंगे तो आपको मेन वर्ब में एस ई एस नहीं लगाना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी वो हेल्पिंग वर्ब में ऐड हो जाता है ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स आपके होंगे, जैसे देखिए आई डोंट प्ले चेस ठीक है, आई क्या है प्लूरल ठीक है, डोंट लगाए ना, डोंट मतलब डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, डजंट, डोंट ठीक है। प्ले आपका वर्ब हो गया और चेस, तो आपका क्या बना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, सब्जेक्ट प्लस डू डज के बाद आपको नॉट ऐड कर लेना है। नॉट मैंने नहीं ऐड किया था, नॉट के बिना आपका नेगेटिव बनता नहीं है, तो चीज़ आप लोग बिल्कुल ऐड कर लीजिएगा ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपका नेगेटिव बनता है। देखिए नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर ठीक है मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए ठीक है, इट डजेंट वांट टू ईट इट है ना, इट सिंगुलर है ठीक, इसलिए हमने डजेंट का यूज किया है ना, वांट टू ईट इट ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ आपका नेगेटिव में। चलिए अब इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब होता है जहाँ पर क्वेश्चन आपकी क्वेरी किया था। अब देखिए इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, आपको रिवाइज करवाता हूँ। आपको याद होगा कि 2 टाइप्स के, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और एक आपका दूसरा जो है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला जो होता है वो शुरू में क्या शब्द से पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आपको यस या नो में देना होता है। जैसे क्या तुम पढ़ने जाते हो, क्या तुम नहाते हो, क्या तुम खाते हो, ये सारे क्या है, क्या से शुरू होते हैं ठीक है, आपके ऑप्शनल होते हैं, यस या नो में आंसर देने हैं। लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें आपको उसका आंसर प्रॉपर देना होता है। जैसे तुम कहाँ पढ़ते हो ठीक है, तो तुम कहाँ पढ़ते हो ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है आपका, आप इसमें हाँ या ना में तो उत्तर दोगे नहीं। तुमसे कोई, आपसे कोई पूछे तुम कहाँ पढ़ते हो तो हाँ हो जाएगा, नहीं हो ना। आपसे कोई पूछे क्या आप पढ़ते हो तो आप दूर दोगे हाँ मैं पढ़ता हूँ ना, यस आई डू। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन वर्ड को लगाकर पूछेगा तो आपको पर्सनली आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो दो टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले होते हैं, दूसरे आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं। कुछ है नहीं आपको, जब भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे तो आप क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिएगा पहले, बस इतना करना है आपको। तो देखिए करना क्या है आपको, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका जो होता है प्रोसेस होता है। जैसे देखिए बच्चों, जब भी आप इंट्रोगेटिव करोगे तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आगे आ जाएगी ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपका देखिए स्ट्रक्चर यहाँ भी देख लीजिए जो मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका डू या डज, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। ये आपका जो है इंट्रोगेटिव में बनता है बच्चों, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन वर्ड उसमें सेंटेंस में नहीं है तो आप क्वेश्चन वर्ड मत लगाइए, बाकी यहाँ से आप स्टार्ट करिए। डू डज, डू कब होगा जब प्लुरल होगा, डज कब होगा जब सिंगुलर होगा। बाद में सब्जेक्ट लगाइए, ठीक है। अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, वरना नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखिए, ऑब्जेक्ट रखिए। यहाँ भी वही केस करना है आपको कि वर्ब में यहाँ पर एस यस नहीं ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने डज में कर दिया है वो काम, है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। देखिए आई स्टार्ट पॉजिटिव में था, ठीक है। आई डू नॉट स्टार्ट आपका जो है नेगेटिव में था। अब यहाँ पर क्या किया, आपका इंट्रोगेटिव आ गया, तो वही चीज़ हमने क्या किया, हमने आई के साथ कौन सी लगेगी हेल्पिंग वर्ब, डू, क्योंकि आई प्लुरल है इसलिए हमने डू लगाया और फिर सब्जेक्ट लगाया और फिर वर्ब लगाया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को करना है, ठीक है। देखिए ही स्टार्ट्स, यहाँ पे हमने पॉजिटिव था इसीलिए वर्ब के साथ एस जोड़ा था, लेकिन नेगेटिव में आते ही हमने वो काम नहीं किया, हमने यहाँ पे मेन वर्ब में एस नहीं जोड़ा क्योंकि हमने डज में ऑलरेडी जोड़ दिया है। और इंट्रोगेटिव में भी हमने वही काम किया, हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को आगे किया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब लगाया और क्वेश्चन मार्क लगाया, इन्होंने नहीं लगाया है, अब वो हम लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये काम करना। देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ मिल जाएंगे, ये देखिए डू दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। तो देखिए दे क्या है, प्लुरल है इसलिए हमने डू लगाया है ना, हेल्पिंग वर्ब को आगे किया, हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपका बनता है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल्स आपको और मैं देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के, वो आप देख लीजिए बच्चों, ठीक है। और आपको आज सॉल्व करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। चलिए देखिए बच्चों, देखिए आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ये क्या है, कैसे, अच्छा आपको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, मेन बात तो ये आती है कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करता है। तो सिंपल सी बात है, आप स्ट्रक्चर माइंड में रखिए, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ, किस टेंस का, हर टेंस का अलग अलग बनता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। वैसे तो हम ऑलरेडी पहचानते हैं ऑक्सिलरी से, हमने आपको ऑक्सिलरी पहले पढ़ाया हुआ है, बट चूंकि हमारा सिलेबस चेंज हो गया है, हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए हमने टेंस स्टार्ट कर दिया, वरना मैं आपको ऑक्सिलरी पहले पढ़ा था, बट अब टेंस सीधे स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है ना बच्चों। तो इसलिए आप फटाफट टेंस पढ़ो, उसके बाद टाइम थोड़ा सा जैसे जैसे बीतेगा मैं आपको आगे के टॉपिक्स भी जो है पढ़ाना शुरू करूँगा। अब देखिए बच्चों कैसे पहचानना है, तो ही रीड्स, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब में एस यस, और एस यस कहाँ लगता है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नहीं सिंपल प्रेजेंट में ही लगता है। तो इस तरह से आपको पहचानना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए दे लव टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट प्लस आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दे है ना, इसलिए लव किया, लव्स नहीं किया, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिए। देखिए सी है सिंगुलर, तो हमने वर्ब में एस यस लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये इंट्रोगेटिव का है। अब ये देखिए डू एट जाएगा तो आप सिंपल पहचान लोगे, बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको पॉजिटिव पहचानने की होगी, लेकिन अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है तो आपको पहचानने में कभी टेंस दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था ऑक्सिलरी के बारे में। तो डू ऑर्डर्स कहाँ लगता है ये आप याद कर लीजिए कि डू ऑर्डर जो होता है वो आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, तो आपको गलती कभी नहीं होगी। और ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा कि आप पहचानिए कि टेंस कौन सा है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक दिया जाएगा ऑक्सिलरी फिल करने के लिए, या फिर हो सकता है आपको जो पैसिव वॉइस में जब आपको पढ़ाऊंगा मैं तब वहाँ पर काम आएगा कि आपको टेंस कौन सा है, उसी टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है वॉइस में। नरेशन में भी वही काम करना होता है, आपको चेंज करना होता है उसी अकॉर्डिंग टेंस के। तो इसलिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि वो टेंस कौन सा है, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए डू और डज आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। पॉजिटिव की बात आएगी तो भी आपको मैंने बताया कैसे आपको पहचानना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखिए बच्चों, ये है आप लोग के एग्जांपल्स, आप लोग देखिए आई डू नॉट लाइक टू क्वेरल, देखिए यहाँ पर आई है प्लुरल है इसलिए डू लगाया है, डू नॉट, है ना। अगर सिंगुलर होता तो डज नॉट लगाते, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है, ठीक है। आपके बिल्कुल भी ये देखिए डू यू, है ना, ठीक है। आपका देखिए आपका जो है पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या बनता है, इंट्रोगेटिव बनता है ना।
तो आपको फिर से स्ट्रक्चर याद करना है। जब आपका पॉजिटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस ई एस, अगर सिंगुलर है तो एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और वर्ब में एस ई एस अगर वो सिंगुलर है। नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट। डू नॉट आपका प्लूरल के साथ और डज नॉट सिंगुलर के साथ, उसके बाद आपका वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। और आपका इंट्रोगेटिव में क्या करना है, डू या डज को पहले कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए आगे चल के, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है बच्चों। ये आपका, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आई होगी। आज आपको मैं एक्सरसाइज इसके बहुत सारे देने वाला हूँ, ठीक है। आपको कम से कम 100 सेंटेंसेस के मैं आपको देने वाला हूँ, और उसका सोल्यूशन मुझे चाहिए ही चाहिए। अब आपका देखिए लिटरेचर पोर्सन नहीं है, ये ग्रामर पोर्सन है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज, बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। अगर आप नहीं करोगे बच्चों तो कहीं ना कहीं यू विल बी हिटिंग योर ओन लेग्स, है ना। तो आप कहीं ना कहीं आप खुद के पैरों को आप चोट पहुंचा रहे होगे, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि टाइम की कमी है, ठीक है। और मैं रोज़ एक टेंस का आपको वीडियो अपलोड करके आपको भेजने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी से हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं फटाफट। और आपका नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको नोट्स बना के रख लीजिए। ये देखिए आपका इमेज, ये सारे नोट्स आप लोग बना लीजिए। देखिए मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखे हुए हैं, आप लोग इस नोट्स को बनाइए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में है, मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं। आप बस आपको प्रैक्टिस करना है ना। ये सारे नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, और आपको जो मैं सेंटेंस भेजूंगा वो आप लोग प्रैक्टिस रफ कॉपी में करते रहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। रिवाइज किया है आपने, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ है, तो इसलिए आपको ये केवल रिवाइज करवाया है मैंने आपको, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस तक का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब आपको उसके आगे का जो होगा वो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बट यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोग आज अच्छे से इस पर वर्क करोगे, ठीक है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको भेजने वाला हूँ एक्सरसाइज, और मुझे सोल्यूशन सबका सही सही चाहिए, ठीक है। अगर सही नहीं है तो आपने अच्छे से मेहनत नहीं किया हुआ है। सो यू नीड टू वर्क हार्ड, ओके। आपको अच्छे से मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है इस पर, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सअप, ठीक है। आप लोग मुझसे पूछिएगा, लेकिन आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिए, मुझे हर एक बच्चे का रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।